जब बीरबल ने अकबर को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। भाग 1 शहंशाह का विषाद और सल्तनत का मौन। यह उन दिनों की बात है जब आगरा पर मानसून की एक ऐसी उदास चादर तन गई थी जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हफ्तों बीत गए थे, सूरज ने जैसे आसमान से मुंह मोड़ लिया था। हर तरफ एक चिपचिपी सीली हुई खामोशी थी। यमुना का पानी मटमैला और उदास बहता था, सड़कें कीचड़ और पानी से भरी थीं, और शाही बाग के सबसे खूबसूरत फूल भी अपने सिर झुकाए बारिश के बोझ तले मुरझाए हुए लग रहे थे। मौसम की यह उदासी मुगल सल्तनत के दिल यानी शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मिजाज पर भी छा गई थी। वह अकबर जिनकी बुलंद हंसी से दीवाने खास के पर्दे भी कांप उठते थे, अब खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर एक स्थायी झुंझलाहट और एक गहरी उदासी ने डेरा डाल लिया था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शाही संगीतकारों के सबसे मधुर तराने उन्हें कानों में चुभते, सबसे लजीज पकवान बेस्वाद लगते, और सल्तनत के सबसे जरूरी मसले भी उन्हें बोझ महसूस होते। दरबार का माहौल किसी मातम जैसा हो गया था। मंत्री और दरबारी दबे पांव चलते, फुसफुसाकर बातें करते, इस डर से कि कहीं शहंशाह की नजर उन पर न पड़ जाए और उनके गुस्से का शिकार न होना पड़े। हर कोई परेशान था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विषाद का इलाज क्या है। सल्तनत के सबसे बेहतरीन हकीमों ने शहंशाह की जांच की और एकमत से ऐलान किया कि यह जिस्म की नहीं, रूह की बीमारी है। इसका इलाज किसी दवा या जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि मन की प्रसन्नता में है। यह सुनकर दरबारियों में शहंशाह को हंसाने की एक होड़ सी लग गई। तानसेन ने अपने सबसे खुशनुमा राग छेड़े, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध शायर फैजी ने अपनी सबसे मजेदार गजलें सुनाईं, लेकिन अकबर के माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। दूरदराज से बुलाए गए विदूषकों और मस्खरों ने अपने सबसे अचूक करतब दिखाए, कलाबाजियां खाईं, अजीब अजीब मुंह बनाए, लेकिन शहंशाह पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। हर गुजरते दिन के साथ अकबर का विषाद और भी गहरा होता जा रहा था। उनकी उदासी अब सल्तनत के कामकाज पर भी असर डालने लगी थी। फैसले रुक गए थे, योजनाएं अधूरी थीं। आखिरकार एक शाम अपनी हताशा के चरम पर अकबर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसकी गूंज आगरा के किले से निकलकर पूरी सल्तनत में फैल गई। हम शहंशाह हिंद ऐलान करते हैं। क्या इस पूरी सल्तनत में कोई ऐसा शख्स है जो हमें हंसा सके? एक सच्ची दिल से निकली हंसी। जो कोई भी यह कारनामा कर दिखाएगा, उसे शाही खजाने से 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी और उसे जिंदा दिले सल्तनत का जीवंत हृदय की उपाधि से नवाजा जाएगा। लेकिन यहाँ आकर शहंशाह एक पल रुके और उनकी आवाज में एक कठोरता आ गई, लेकिन जो कोई भी कोशिश करेगा और नाकाम रहेगा, उसे सजा के तौर पर 1 हफ्ते तक शाही अस्तबल की सफाई करनी होगी। यह एक ऐसी शर्त थी जिसने आग में घी का काम किया। इनाम का लालच तो था, पर शाही अस्तबल की सफाई की बेइज्जती का डर उससे कहीं ज्यादा था। कई बड़े बड़े सूरमाओं ने अपने नाम वापस ले लिए। फिर भी कुछ हिम्मत वाले और कुछ खुद को ज्यादा ही अक्लमंद समझने वाले आगे आए। एक मंत्री जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, ने कुछ चुटकुले सुनाए। नतीजा अस्तबल। एक अमीर सौदागर जो खुद को बड़ा मस्खरा समझता था, ने एक हास्य कविता सुनाई। नतीजा अस्तबल। एक के बाद एक कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आए और सीधे अस्तबल की राह पकड़ते गए। दरबार का माहौल अब उदास के साथ साथ तनावपूर्ण भी हो गया था और अस्तबल में काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। और इन सब के बीच बीरबल कहाँ थे? वह सल्तनत के एक जरूरी काम से मेवाड़ गए हुए थे और इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे।
भाग 2 बीरबल की वापसी और एक अनोखी रणनीति। लगभग 3 हफ्ते बाद जब बीरबल मेवाड़ से लौटे तो उन्होंने आगरा को एक ऐसे शहर के रूप में पाया जिसे वह पहचान ही नहीं पा रहे थे। किले में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, दरबारियों के चेहरे उतरे हुए थे और उनके प्यारे शहंशाह एक उदास और गुस्सैल अजनबी बन चुके थे। बीरबल ने पूरी स्थिति को समझा। उन्होंने अस्तबल में सजा काट रहे दरबारियों की बढ़ती तादाद को देखा और शहंशाह के फरमान की गंभीरता को महसूस किया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला फैजान ने उन पर तंज कसते हुए कहा, आ गए आप बीरबल जी। हमें तो लगा था कि आप शहंशाह का मिजाज देखकर डर के मारे मेवाड़ में ही छिप गए हैं। खैर, आपके लिए भी अस्तबल में एक कोना खाली करवा रखा है। बीरबल बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुल्ला की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानते थे कि यह कोई साधारण उदासी नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जो भी शहंशाह को हंसाने की कोशिश कर रहा था वह एक गलती कर रहा था। वे सब शहंशाह के सामने एक प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कला का, अपनी बुद्धि का। वे शहंशाह को हंसाने की कोशिश कर रहे थे और यही कोशिश उनकी नाकामी का कारण थी। हंसी कोशिश करने से नहीं आती, वह तो बस आ जाती है। बीरबल समझ गए कि अकबर सिर्फ उदास नहीं हैं, वह उस दरबारी चापलूसी और बनावटीपन से ऊब चुके हैं जो हर वक्त उन्हें घेरे रहता है। उन्हें किसी चुटकुले या करतब की नहीं, बल्कि एक ताज़ी हवा के झोंके की जरूरत थी। बीरबल ने एक बिल्कुल अलग और अनोखी रणनीति बनाने का फैसला किया। वह अगले दिन दरबार में हाजिर नहीं हुए। न ही उन्होंने शहंशाह से मिलने की कोई कोशिश की। वह बस गायब हो गए। मुल्ला फैजान और बाकी दरबारियों ने यह मान लिया कि बीरबल ने हार मान ली है और अस्तबल की सजा के डर से कहीं मुंह छिपा लिया है। लेकिन बीरबल छिपे नहीं थे, वह तो अपने काम में लगे थे। उन्होंने शहर के सबसे प्रतिभाशाली नाटककार उस्ताद लतीफ को बुलवाया। उस्ताद लतीफ ऐसे नाटक लिखने के लिए जाने जाते थे जो आम आदमी की जिंदगी पर आधारित होते थे और जिनमें व्यंग्य और हास्य का गहरा पुट होता था। बीरबल ने उस्ताद लतीफ और उनकी पूरी मंडली को अपने साथ ले लिया और उन्हें एक गुप्त जगह पर ठहरा दिया। बीरबल का प्लान सीधा था, अगर शहंशाह हंसी तक नहीं आ रहे हैं तो हंसी को ही शहंशाह तक ले जाया जाए। कुछ दिनों बाद आगरा के बाजारों और चौराहों पर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। एक नाटक मंडली अचानक कहीं से प्रकट होती और एक छोटा सा मजेदार नुक्कड़ नाटक खेलकर गायब हो जाती। इन नाटकों का विषय हमेशा एक ही होता था, एक काल्पनिक सल्तनत और उसके अजीबोगरीब मंत्री। एक नाटक था अक्लमंद वजीर और उसके 4 चोर। इसमें एक वजीर जो साफ साफ मुल्ला फैजान का मजाक उड़ा रहा था, चोरी हुए शाही हार को खोजने के लिए ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी भरे तरीके अपनाता है कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। एक और नाटक था सिपहसालार की मूंछ। इसमें एक घमंडी सेनापति अपनी मूंछ को अपनी बहादुरी का प्रतीक मानता है और जब एक चूहा उसकी मूंछ का एक बाल कुतर देता है तो वह चूहे पर पूरी सेना के साथ हमला करने का ऐलान कर देता है। ये नाटक बहुत ही चतुराई से लिखे गए थे। वे किसी का नाम नहीं लेते थे और न ही सीधे सीधे शहंशाह का कोई जिक्र करते थे, लेकिन उनमें दरबार की असलियत और दरबारियों के पाखंड पर इतना सटीक व्यंग्य होता था कि हर कोई समझ जाता था कि बात किसकी हो रही है। ये खबरें आग की तरह फैलीं। जल्द ही महल के नौकर चाकर, सिपाही और यहाँ तक कि बेगमें भी छिप छिप कर इन नाटकों की बातें करने लगीं। हर तरफ अरे आज उन्होंने सिपहसालार पर क्या नाटक खेला, या आज तो उन्होंने शाही हकीम की पोल खोल दी, जैसी बातें सुनाई देने लगीं। एक दिन अकबर अपने उदास कक्ष में टहल रहे थे, तभी उन्होंने अपनी खास बांदी को दूसरी बांदियों से हंस हंस कर बातें करते सुना।
वह बता रही थी कि कैसे आज नाटक में एक ऐसे बावर्ची को दिखाया गया जो शहंशाह के उदास मिजाज से मेल खाने के लिए आंसुओं का शोरबा और ठंडी आहों का पुलाव बनाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनते ही हफ्तों बाद पहली बार अकबर के पत्थर जैसे चेहरे पर एक हल्की सी हरकत हुई। उनके होठों के किनारे जरा सा ऊपर उठे। उनके मन में एक जिज्ञासा की लहर उठी, आखिर यह हो क्या रहा है शहर में। भाग 3 बादशाह का भेष और हंसी का पहला स्पर्श। उस रात अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेंगे कि यह माजरा क्या है। उन्होंने एक साधारण सौदागर का भेष बदला, अपना चेहरा कपड़े से ढका और रात के अंधेरे में अकेले ही किले से बाहर निकल गए। वह अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें संयोगवश बीरबल मिल गए, जो एक आम देहाती के लिबास में थे। अरे जहांपनाह, आप यहाँ! बीरबल ने ऐसे अभिनय किया जैसे वह उन्हें पहचानकर चौंक गए हों। अकबर ने झुंझलाकर कहा, चुप रहो, हम जहांपनाह नहीं, एक सौदागर हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भी वही देखने जा रहा हूँ जिसे आजकल पूरा आगरा देख रहा है। सुना है शहर के मुख्य चौराहे पर आज रात वह मशहूर नाटक मंडली अपना सबसे बड़ा नाटक खेलने वाली है। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो हमारे साथ, लेकिन खामोश रहना। दोनों चुपचाप उस भीड़ भरे चौराहे पर पहुंचे जहां एक अस्थायी मंच बना हुआ था। मशालों की रोशनी में नाटक शुरू हुआ। नाटक का नाम था शहंशाह की खोई हुई हंसी। यह उस्ताद लतीफ और बीरबल की मिलीजुली प्रतिभा का एक अद्भुत नमूना था। नाटक एक काल्पनिक राज्य खामोशगढ़ की कहानी थी जिसके बादशाह ने हंसना छोड़ दिया था। मंच पर एक एक करके जो पात्र आ रहे थे वे अकबर के दरबारियों के इतने सटीक और हास्यास्पद कैरिकेचर थे कि अकबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पात्र था शायर आहनवास, जिसके दर्द भरे शेर सुनकर लोग हंस हंस कर एक दूसरे पर गिर रहे थे। एक संगीतकार था उस्ताद बेसुरा खान, जिसका गमगीन संगीत सुनकर ऐसा लगता था मानो बिल्लियों का झुंड रो रहा हो। एक हकीम था जो बादशाह की हंसी वापस लाने के लिए कड़वी गोलियों और उबाऊ परहेज की सलाह दे रहा था। अकबर यह सब देख रहे थे और उनके चेहरे का पत्थर धीरे धीरे पिघल रहा था। वह अपने ही दरबार का तमाशा देख रहे थे और पहली बार उन्हें यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। बीरबल, जो उनके बगल में खड़े थे, एक दुभाषिए की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बीच बीच में फुसफुसाकर कोई न कोई चुटीली टिप्पणी कर देते। जब शायर आहनवाज ने एक बहुत ही दर्दनाक शेर पढ़ा तो बीरबल ने अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है हमारे फैजी साहब को इनसे 2-4 सबक सीखने चाहिए कि कैसे दुख को भी मनोरंजक बनाया जा सकता है। इस निजी और साझा हास्य ने अकबर के चारों ओर बनी उदासी की दीवार में पहली दरार डाल दी। नाटक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। खामोशगढ़ के बादशाह के सारे मंत्री और सलाहकार हार मान चुके थे। तभी मंच पर एक पात्र की एंट्री हुई जिसका नाम था अक्लमंद। वह साफ साफ बीरबल पर आधारित था, लेकिन इस पात्र ने आकर कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कोई करतब नहीं दिखाया। उसने बस एक बड़ा सा आईना उठाया और उसे नाटक के बादशाह के सामने रख दिया। फिर उसने बड़ी सादगी से कहा, महाराज, आपकी हंसी कहीं खोई नहीं है। वह तो बस इस उदास चेहरे के पीछे छिप गई है। देखिए, पूरा राज्य आपकी एक मुस्कान का इंतजार कर रहा है। अगर आप नहीं हंसेंगे तो सूरज नहीं निकलेगा, खेतों में फसल नहीं उगेगी और सबसे बड़ी बात, बावर्ची खाने में बनी बिरयानी बेस्वाद हो जाएगी। यह आखिरी बात हंसी का बिरयानी के स्वाद से यह सीधा और बचकाना संबंध इतनी अप्रत्याशित और प्यारी थी कि अकबर खुद को रोक नहीं पाए। उनके मुंह से एक दबा हुआ ठहाका निकल गया।
भाग 4 हंसी का सैलाब और सल्तनत का नया सवेरा। वह ठहाका बांध के टूटने की पहली आवाज थी। जैसे ही अकबर हंसे, मंच पर मौजूद अक्लमंद पात्र ने हैरानी से ऐसे अभिनय किया जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वह खुशी के मारे उछला और संतुलन खोकर अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़ा। उसकी पगड़ी लुढ़क कर गिर गई और सीधे मुल्ला जैसे दिखने वाले पात्र के मुंह पर जा लगी, जो पास में ही रखे टमाटरों की एक टोकरी में मुंह के बल जा गिरा। यह दृश्य एक के बाद एक होती घटनाओं का यह हास्यप्रद क्रम, मंच पर फैले टमाटर और अभिनेताओं के चेहरे पर लगे असली और नकली भाव, यह सब इतना मजेदार था कि अकबर का वह दबा हुआ ठहाका अब एक बुलंद और बेकाबू कहखे में बदल गया। और एक बार जब वह हंसना शुरू हुए तो वह रुक ही नहीं पाए। वह हंसे, नाटक पर हंसे, अपने दरबारियों के कैरिकेचर्स पर हंसे, अपनी खुद की उदासी की बेवकूफी पर हंसे और सबसे ज्यादा बीरबल की इस अद्भुत और अनूठी तरकीब पर हंसे। वह इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह इतना हंसे कि उन्हें अपना पेट पकड़ना पड़ा और सहारे के लिए बीरबल के कंधे पर झुकना पड़ा। चौराहे पर मौजूद भीड़, जो अब तक अपने भेष बदले हुए बादशाह को पहचान चुकी थी, अपने शहंशाह को इस तरह खुलकर हंसते देखकर खुशी से झूम उठी। जल्द ही वह पूरा चौराहा एक अकेले आदमी की हंसी से नहीं, बल्कि हजारों लोगों के सम्मिलित ठहाकों से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हंसी की वह लहर पूरे आगरा शहर की उदासी को धोकर बहा ले जाएगी। अगली सुबह दरबार में एक बिल्कुल बदले हुए अकबर ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, आंखों में वही चमक थी और चाल में वही शाही रौब था। संयोग से हफ्तों बाद आसमान भी साफ था और सूरज पूरी शान से चमक रहा था। ऐसा लगा मानो पूरी कायनात शहंशाह की खुशी में शामिल हो गई हो। दरबारियों ने अपने शहंशाह को वापस पाकर राहत की सांस ली। अकबर सीधे अपने सिंहासन पर गए और हुक्म दिया, बीरबल को पेश किया जाए। बीरबल हाजिर हुए। मुल्ला फैजान और बाकी प्रतिद्वंद्वियों को लगा कि शायद अब शहंशाह बीरबल को दरबार का मजाक बनाने के लिए सजा देंगे। लेकिन अकबर अपनी गद्दी से उतरे। वह चलकर बीरबल के पास आए। उन्होंने इनाम की 1000 अशर्फिया तो दी ही, साथ में अपने गले से बेशकीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया। उन्होंने भरी सभा में ऐलान किया, बीरबल सिर्फ जिंदादिले सल्तनत नहीं है, यह हमारी इस सल्तनत की धड़कन है। इसने हमें सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। इसने हमें याद दिलाया कि एक बादशाह की खुशी उसकी प्रजा से जुड़ी होती है और कभी-कभी अपनी मुस्कान को वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप दुनिया को सच्चाई और हास्य के आईने में देखें। उस दिन के बाद जब भी अकबर को थोड़ी सी भी उदासी महसूस होती, वह बस बीरबल की ओर देख लेते। उन्हें वह रात याद आ जाती जब उन्होंने अपने दोस्त की बदौलत इतना हंसा था कि रो पड़े थे। और यह याद आते ही उनके चेहरे पर एक सच्ची और दिल से निकली हंसी फिर से खिल उठती। अकबर की चालाकी और बीरबल की बुद्धिमानी। भाग 1 शहंशाह का मायाजाल और बीरबल की अग्निपरीक्षा। यह उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और शहंशाह अकबर के नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता था। अकबर सिर्फ एक महान योद्धा और कुशल शासक ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और शरारत भी हमेशा जिंदा रहती थी। उन्हें अपने नवरत्नों, विशेषकर बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने में एक खास किस्म का आनंद मिलता था। वह अक्सर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते थे, ऐसे जाल बिछाते थे, जिनमें बड़े से बड़े बुद्धिमान भी फंस जाएं। एक सुबह दीवाने खास का दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ लगा हुआ था। रेशमी कालीन, सोने के स्तंभ और दीवारों पर की गई मीनाकारी सल्तनत की शान बयां कर रही थी। लेकिन आज दरबार का माहौल कुछ अलग था।
हवा में एक रहस्य और उत्सुकता घुली हुई थी। शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे पढ़कर लग रहा था कि आज कुछ बड़ा और अनोखा होने वाला है। दरबार के ठीक बीच में एक खूबसूरत नक्काशीदार तिपाई पर सोने का एक पिंजरा रखा था। पिंजरे में एक तोता था जिसके पंख इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमक रहे थे। वह कोई आम तोता नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी खामोशी भी जैसे कुछ कह रही थी। दरबार में मौजूद हर शख्स की निगाहें उसी तोते पर टिकी थीं। तभी शहंशाह अकबर अपनी गूंजती हुई आवाज में बोले, दरबार में मौजूद मेरे अजीज दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नायाब चीज से मिलवाने जा रहे हैं जो इस सल्तनत की शान में चार चांद लगा देगी। उन्होंने पिंजरे की ओर इशारा किया। यह कोई मामूली तोता नहीं है। यह शाह-ए-तूती है जिसे हमें फारस के शाह ने एक खास तोहफे के रूप में भेजा है। इसकी खासियत यह नहीं कि यह इंसानी बोली बोलता है, बल्कि इसकी खासियत यह है कि यह सच और झूठ के बीच का फर्क पहचानता है। इसके सामने अगर कोई झूठ बोले तो यह फौरन अपनी खास आवाज में चिल्लाकर बता देता है कि यह झूठ है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। एक ऐसा तोता जो झूठ पकड़ सकता हो, यह तो किसी जादू से कम नहीं था। कुछ दरबारियों ने अविश्वास से सिर हिलाया तो कुछ की आंखों में डर साफ झलकने लगा। अकबर के सबसे चापलूस मंत्री हकीम इनायत खान, जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, फौरन अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, आलम पनाह, यह तो एक चमत्कार है। अब आपकी सल्तनत में कोई भी फरेब या धोखा नहीं कर पाएगा। आपकी न्याय की तराजू अब और भी सटीक हो जाएगी। अकबर मुस्कुराए। यह सब उनकी ही योजना का हिस्सा था। उन्होंने हकीम इनायत की तरफ देखकर कहा, क्यों न इसकी परीक्षा हो जाए। हकीम साहब, आप ही बताइए, क्या आपने कल रात शाही बावर्ची खाने से जलेबियां चुराकर खाई थीं? हकीम इनायत का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, नहीं नहीं जहां पनाह, तौबा तौबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, पिंजरे में बैठे तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक कर्कश लेकिन साफ आवाज में चिल्लाया, झूठ, यह झूठ है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हकीम इनायत का सिर शर्म से झुक गया। अकबर ने एक और मंत्री से सवाल पूछा और तोते ने फिर से उसके झूठ को पकड़ लिया। अब तक दरबार में मौजूद लगभग हर किसी को यकीन हो चला था कि यह तोता वाकई में जादुई है। अकबर अपनी चालाकी की सफलता पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक ऐसा मायाजाल बुना था जिसमें हर कोई फंसता जा रहा था। अब उनकी नजरें अपने असली शिकार बीरबल पर जाकर टिकीं, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में यह सब देख रहे थे। अकबर ने कहा, हमारी सल्तनत में हर कोई जानता है कि बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान और सत्यवादी कोई नहीं है। उनकी सच्चाई पर तो हमें अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। यह कहकर उन्होंने एक नाटकीय खामोशी ली और फिर सीधे बीरबल से मुखातिब हुए। बीरबल, उनकी आवाज में एक चुनौती का भाव था। आज हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब हम सिर्फ आपसे ही सुन सकते हैं। आप हमें पूरी ईमानदारी से बताइए, आप अपने दिल की गहराइयों में हमारे शासन और हमारे बारे में सचमुच क्या सोचते हैं? क्या आप सच में हमें उतना ही पसंद करते हैं और हमारा उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप अपने व्यवहार में दिखाते हैं? यह सवाल एक तीर की तरह था जिसके कई निशाने थे। यह एक ऐसा व्यक्तिगत सवाल था जिसका कोई गवाह नहीं हो सकता था। अगर बीरबल कहते, हाँ जहां पनाह, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, तो यह एक चापलूसी भरा और शायद झूठा जवाब होता, क्योंकि कोई भी इंसान किसी शासक से 100% सहमत नहीं हो सकता।
अकबर को उम्मीद थी कि तोता इसे झूठ बता देगा, जिससे बीरबल की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और अगर बीरबल अपनी आदत के अनुसार कोई कड़वा सच कह देते, जैसे आप महान हैं पर कभी कभी आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं, तो यह शहंशाह की शान में गुस्ताखी होती। यह अकबर की सबसे चालाक चाल थी। उन्होंने बीरबल को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। या तो बीरबल की वफादारी झूठी साबित होती या उनकी सत्यवादिता। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। हकीम इनायत और बीरबल के दूसरे दुश्मनों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें लगा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। बीरबल खामोश थे। उन्होंने एक नज़र शहंशाह के मुस्कुराते चेहरे पर डाली, एक नज़र तोते की चमकती आंखों में, और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूब गए हों। बीरबल की यह अग्नि परीक्षा थी। भाग 2। बीरबल की खामोशी और एक अदृश्य जाल। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया था। हर कोई बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी शांति से शहंशाह अकबर को देखा और बोले, आलमपनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। यह मेरे और आपके बीच के रिश्ते की आत्मा से जुड़ा है। इसका जवाब मैं इतनी हड़बड़ी में और इस तरह सबके सामने नहीं दे सकता। यह सत्य किसी आम तराजू पर तौला नहीं जा सकता। उन्होंने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तोता बेशक जादुई होगा, पर मेरे मन के सत्य की जटिलता को समझने के लिए मुझे पहले इस तोते की आत्मा से जुड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1 हफ्ते का समय दें और यह पिंजरा मेरे हवाले कर दें। मैं इसके साथ एकांत में समय बिताऊंगा, इसे समझूंगा, और फिर अगले जुमे को इसी दरबार में आपके सवाल का ऐसा जवाब दूंगा जिस पर यह तोता भी अपनी मुहर लगा देगा। बीरबल की यह मांग इतनी अप्रत्याशित और तर्कपूर्ण थी कि अकबर मना नहीं कर सके। उन्हें लगा कि बीरबल बस समय टाल रहे हैं और हार से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वह मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। यह शाह-ए-तूती आज से आपका मेहमान है। लेकिन याद रखना, अगले जुमे को अगर तुम कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। बीरबल ने पिंजरा उठाया और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद हकीम इनायत ने अकबर के कान भरे, देखिए हुजूर, भाग गया न जवाब देने से। यह बस 1 हफ्ता बर्बाद करेगा और फिर कोई कहानी बनाकर ले आएगा। लेकिन बीरबल कहानी बनाने नहीं, बल्कि कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने गए थे। अपने घर पहुंचकर बीरबल ने उस तोते को अपनी निगरानी में रख लिया। उन्होंने किसी जादू या चमत्कार की तलाश नहीं की। वह जानते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू इंसान का दिमाग होता है। उन्होंने एक जासूस की तरह अपनी जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि तोते की देखरेख के लिए एक खास सेवक भी भेजा गया था, जो हकीम इनायत का विश्वासपात्र था। बीरबल का पहला शक उसी सेवक पर गया। बीरबल ने उस सेवक से बड़ी दोस्ती कर ली। वह उसके साथ घंटों बातें करते, उसके परिवार का हालचाल पूछते और उसे छोटे मोटे इनाम देते। उन्होंने उस सेवक को यह महसूस कराया कि बीरबल भी तोते की शक्ति से बहुत प्रभावित हैं और उसे समझना चाहते हैं। 3-4 दिनों की कड़ी और मौन निगरानी के बाद बीरबल ने वह रहस्य खोज निकाला जिसके लिए उन्होंने यह सब किया था। उन्होंने गौर किया कि जब भी तोते से किसी के झूठ को पकड़ने की उम्मीद की जाती थी, तो वह सेवक अपनी कमर में बंधे पटके के नीचे छिपी एक छोटी सी डिब्बी को बहुत ही मामूली सा दबाता था। उस डिब्बी से एक बहुत ही महीन, लगभग न सुनाई देने वाली टिक की आवाज निकलती थी, जिसे सुनकर तोता रटीटाई आवाज में झूठ
यह झूठ है, चिल्ला देता था। तोते को इसी आवाज पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह कोई जादुई पक्षी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से प्रशिक्षित किया गया जानवर था। अब बीरबल के सामने पूरी साजिश साफ थी। यह शहंशाह अकबर की ही एक चालाकी थी, जिसमें हकीम इनायत और उसका सेवक शामिल थे। इसका मकसद सिर्फ बीरबल को नीचा दिखाना था। अब बीरबल के पास दो रास्ते थे। या तो वह दरबार में जाकर सबके सामने इस धोखे का पर्दाफाश कर देते, जिससे शहंशाह अकबर को शर्मिंदा होना पड़ता, या फिर वह चुपचाप अपनी हार मान लेते। लेकिन बीरबल ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वह इस धोखे का पर्दाफाश भी करेंगे, लेकिन इस तरह की शहंशाह की इज्जत पर कोई आंच न आए और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने अपना एक अदृश्य जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने उस सेवक को और भी ज्यादा भरोसे में लिया और बातों बातों में उससे उस टिक वाली डिब्बी के बारे में और भी जानकारी हासिल कर ली। अब बीरबल के पास वह हथियार आ चुका था, जिससे वह शहंशाह की चालाकी को मात देने वाले थे। भाग 3 अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक हफ्ते बाद जुमे का दिन आ गया। दीवाने खास कल से भी ज्यादा खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल आज क्या जवाब देते हैं। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक विजयी भाव था। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल के पास उनकी चाल का कोई तोड़ नहीं है। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में सोने का वही पिंजरा था। उन्होंने पिंजरे को बीच में रखा और शहंशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, तो बीरबल, एक हफ्ता पूरा हुआ। क्या आप हमारे सवाल का जवाब ढूंढ पाए? क्या आप इस शाह-ए-तूती की आत्मा को समझ पाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी आलमपना, मैं न सिर्फ इसकी आत्मा को समझ गया हूं, बल्कि मुझे आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है। मैं आज आपके सामने अपने दिल का सच रखने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर अकबर और हकीम इनायत ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनका शिकार अब जाल में फंसने के लिए तैयार है। तोते का सेवक भी अपनी कमर पर हाथ रखे उस गुप्त डिब्बी को दबाने के लिए तैयार खड़ा था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने न तो शहंशाह की तरफ देखा, न ही तोते की तरफ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और फिर एक बहुत ही अजीब सा वाक्य बोला, जो किसी की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, आलम पनाह और दरबार में मौजूद सभी लोगों, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे अगले वाक्य को बहुत ध्यान से सुनें। एक पल रुककर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सीधे तोते की आंखों में देखते हुए एक दृढ़ और साफ आवाज में कहा, मैं अभी जो वाक्य कहने जा रहा हूं, यह तोता उसे झूठ बताएगा। यह वाक्य सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। यह कैसा जवाब था? शहंशाह अकबर खुद चकरा गए। हकीम इनायत और उसका सेवक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब उनके सामने एक भयानक दुविधा थी। अगर सेवक टिक की आवाज करता है और तोता चिल्लाता है झूठ, यह झूठ है, तो इसका मतलब होगा कि बीरबल का कहा वाक्य, यह तोता इसे झूठ बताएगा, सच था। यानी तोते ने एक सच्चे वाक्य को झूठ बता दिया, जिससे यह साबित हो जाएगा कि तोता झूठा है और पूरा मामला एक फरेब है। और अगर सेवक टिक की आवाज नहीं करता और तोता चुप रहता है, तो इसका मतलब होगा कि बीरबल का कहा वाक्य, यह तोता इसे झूठ बताएगा, झूठ था। लेकिन अगर वाक्य झूठ था, तो जादुई तोते को तो झूठ चिल्लाना चाहिए था, पर वह तो चुप रहा। इसका मतलब तोता एक झूठे वाक्य को पकड़ने में नाकाम रहा,
जिससे फिर यही साबित होगा कि वह झूठा है और यह सब एक ढोंग है। अकबर की चालाकी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां से आगे या पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बीरबल ने एक ऐसा तार्किक चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। हकीम इनायत और उसका सेवक डर के मारे पत्थर बन गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनकी खामोशी में तोता भी चुपचाप पिंजरे में बैठा रहा। दरबार में गहरा सन्नाटा था। बीरबल मुस्कुराए। यह उनकी जीत की मुस्कान थी। भाग 4 चालाकी पर बुद्धिमानी की जीत। जब कई मिनट तक तोता चुप रहा तो बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े। उन्होंने झुककर कहा, देखिए आलमपनाह, मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा था, यह तोता इसे झूठ बताएगा। लेकिन तोता खामोश रहा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मैंने जो कहा वह झूठ था। उन्होंने एक पल रुककर अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन अगर मैंने झूठ कहा था तो आपके इस जादुई और सच-झूठ को पहचानने वाले तोते को तो फौरन चिल्लाना चाहिए था कि यह झूठ है, पर यह तो तब भी चुप रहा। इसका अर्थ तो यही हुआ, जहांपनाह, कि यह तोता न तो सच को सच कह सकता है और न ही झूठ को झूठ पकड़ सकता है। बीरबल की इस सरल लेकिन अकाट्य व्याख्या ने अकबर की पूरी चालाकी की धज्जियां उड़ा दीं। दरबार में जो लोग अब तक तोते के जादू पर यकीन कर रहे थे, अब वे भी समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। शहंशाह अकबर का चेहरा देखने लायक था। एक पल के लिए उनके चेहरे पर गुस्सा आया कि उनकी चाल सबके सामने खुल गई, लेकिन अगले ही पल उनका गुस्सा एक जोरदार ठहाके में बदल गया। वह अपनी गद्दी पर बैठे बैठे हंसने लगे। वह अपनी हार पर नहीं, बल्कि बीरबल की उस अद्भुत बुद्धिमानी पर हंस रहे थे, जिसने बिना किसी का अपमान किए, बिना किसी पर आरोप लगाए, सच्चाई को सूरज की तरह रोशन कर दिया था। जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मान गए बीरबल, मान गए। हम अपनी चालाकी से तुम्हें फंसाना चाहते थे, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी के जाल में हम सबको ही फंसा लिया। तुमने न सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें एक गहरा सबक भी सिखाया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, आज हम सबने देखा कि सच्ची बुद्धिमानी क्या होती है। यह किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सच्चाई को इस तरह सामने लाने में है कि किसी की इज्जत पर आंच भी न आए। बीरबल ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी मायाजाल को तर्क और बुद्धि से काटा जा सकता है। शहंशाह ने हकीम इनायत और उसके सेवक को उनकी इस साजिश के लिए कड़ी फटकार लगाई और उन्हें दरबार से कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया। फिर वह बीरबल से मुखातिब हुए, लेकिन बीरबल, तुमने हमारे मूल सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं दिया। तुम सच में हमारे बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर वह ऐतिहासिक जवाब दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके बारे में वही सोचता हूं जो इस सल्तनत की प्रजा आपके बारे में सोचती है। और प्रजा क्या सोचती है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, प्रजा यह सोचती है कि उनके शहंशाह इतने महान और बुद्धिमान हैं कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन कभी कभी वह अपनी सल्तनत के सबसे बुद्धिमान मंत्री के साथ दिमागी खेल खेलने में इतना खो जाते हैं कि वह यह भूल जाते हैं कि उनकी असली ताकत उनकी चालाकी में नहीं, बल्कि उनके न्याय और उनकी रहमदिली में है। यह जवाब सुनकर अकबर निःशब्द हो गए। यह एक ही समय में एक तारीफ भी थी, एक शिकायत भी और एक सलाह भी। यह एक ऐसा सच था जिसे कोई तोता नहीं, बल्कि सिर्फ बीरबल जैसा सच्चा दोस्त और बुद्धिमान सलाहकार ही कह सकता था। उस दिन अकबर की चालाकी हार गई और बीरबल की बुद्धिमानी की हमेशा के लिए जीत हो गई। बीरबल ने अकबर से जीत लिया सोना। भाग 1 सेब का बीज और सोने के हंस का गुमान।
मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उन दिनों अमन और खुशहाली का राज था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कुशल शासन में कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। दीवाने खास में हर रोज देश विदेश से आए कलाकार, विद्वान और कारीगर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते और शहंशाह का दिल जीतकर इनामो इकराम पाते। एक ऐसी ही सुनहरी दोपहर में दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। आज दरबार में उस्ताद ज़मान पेश हुए थे, जो सल्तनत के सबसे बड़े जौहरी और स्वर्णकार थे। उस्ताद ज़मान अपने हुनर में माहिर थे, लेकिन उनके दिल में अपने फन का एक गहरा घमंड भी था। उन्हें इस बात से खास चिढ़ थी कि शहंशाह अकबर एक जौहरी की कला से ज्यादा एक बातूनी सलाहकार बीरबल की बातों और बुद्धिमानी को तरजीह देते थे। उस्ताद ज़मान ने मखमली कपड़े से ढकी एक तश्तरी शहंशाह के सामने पेश की। जब कपड़ा हटाया गया तो दरबार में मौजूद हर किसी की आंखें चौंधिया गईं। तश्तरी पर सोने का बना एक अनार रखा था, जो बिल्कुल असली लग रहा था। अनार के दाने की जगह पर छोटे छोटे बेशकीमती माणिक रूबी जड़े हुए थे, जो ऐसी चमक दे रहे थे मानो अनार के अंदर सैकड़ों दिए जल रहे हों। शहंशाह अकबर इस अद्भुत कलाकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उस्ताद ज़मान की तारीफों के पुल बांध दिए। वाह उस्ताद, कमाल है! तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने सोने और पत्थर में जान डाल दी। उस्ताद ज़मान ने घमंड भरी मुस्कान के साथ 3 बार झुककर सलाम किया और कहा, आलमपनाह, यह तो आपके प्रताप का असर है। एक सच्चा कलाकार तो वही बना सकता है जो उसकी आंखों ने देखा हो। मैं तो बस कुदरत की बनाई चीजों की नकल करता हूँ। यह कहते हुए उसने एक तिरछी नजर बीरबल की ओर डाली और आगे कहा, जो चीजें दुनिया में मौजूद ही नहीं, जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उन्हें भला कोई कलाकार कैसे बना सकता है? वह तो बस बातों के जादूगरों का काम है। यह सीधा सीधा बीरबल पर एक ताना था। अकबर को भी उस्ताद ज़मान की बात में दम लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, उस्ताद सही कह रहे हैं बीरबल। कला और कल्पना में फर्क तो है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे उस्ताद ज़मान जैसा कारीगर भी न बना सके? बीरबल, जो अब तक खामोश थे, अपनी जगह से उठे और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, उस्ताद ज़मान बेशक महान कलाकार हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंसान की कल्पना में तो हैं, पर उसकी पकड़ से बाहर हैं। उस्ताद ज़मान को मौका मिल गया। वह फौरन बोला, जैसे कि क्या बीरबल जी? जरा हम भी तो सुने। बीरबल ने कहा, जैसे कि स्वर्ण हंस। एक ऐसा हंस जिसका पूरा शरीर कुंदन के सोने का हो, जिसकी आंखें नीलम की हों और जो इंसानी बोली में गाता हो। शास्त्रों में इसका जिक्र तो है, पर इसे किसी ने देखा नहीं। यह सुनते ही उस्ताद ज़मान जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, वही बात हुई। यह तो कल्पना की उड़ान है। जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसे कोई कैसे पेश कर सकता है? अब शहंशाह अकबर को भी एक शरारत सूझी। उन्हें बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने में हमेशा मजा आता था। उन्होंने एक शाही रौब के साथ कहा, क्यों नहीं पेश किया जा सकता? हमारी सल्तनत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बीरबल, हम आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। हम आपको एक काम सौंपते हैं। अगर शास्त्रों में स्वर्ण हंस का जिक्र है, तो वह कहीं न कहीं तो होगा ही। उन्होंने उस्ताद ज़मान की ओर देखकर अपनी बात पूरी की। हम आज इस भरे दरबार में ऐलान करते हैं। बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। तुम हमें वह सोने का हंस लाकर दो। अगर तुम कामयाब हुए तो शाही खजाने से सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक तुम्हें इनाम में दिया जाएगा।
और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें उस्ताद ज़मान से अपनी हार माननी होगी और 1 महीने तक दरबार में कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। यह एक असंभव शर्त थी। उस्ताद ज़मान की आंखों में जीत की चमक थी। उसे यकीन था कि बीरबल आज बुरी तरह फंस गए हैं। दरबारियों में भी कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि शहंशाह ने खेल खेल में बीरबल को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराकर शहंशाह का हुक्म स्वीकार कर लिया। मंजूर है जहांपना। मैं आपको 1 महीने के भीतर स्वर्ण हंस अवश्य लाकर दूंगा। फिर उन्होंने एक पल रुककर बड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन आलमपना, वह कोई साधारण पक्षी नहीं है। वह एक दैवीय जीव है। उसे यहाँ लाने के लिए कुछ खास और पवित्र तैयारियां करनी होंगी और उन तैयारियों में आपको मेरा पूरा साथ देना होगा और मेरी हर शर्त बिना सवाल किए माननी होगी। अकबर अपनी जीत के गुमान में इतने डूबे थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम बस तैयारी शुरू करो। उस्ताद ज़मान और बाकी दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल हार से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। वे सब उस दिन का इंतजार करने लगे जब 1 महीने बाद बीरबल खाली हाथ लौटेंगे और उनका सिर शर्म से झुक जाएगा। भाग 2 बीरबल की अनोखी शर्तें और खाली होता खजाना। अगले दिन से बीरबल ने अपनी तैयारियां शुरू कीं। लेकिन यह तैयारियां किसी की समझ से परे थीं। उन्होंने हंस को ढूंढने के लिए किसी जासूस या खोजी दल को नहीं भेजा। इसके बजाय वह सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। आलमपनाह, उन्होंने कहा, स्वर्ण हंस एक पवित्र जीव है। वह किसी आम तालाब या नदी में नहीं उतरेगा। उसके लिए हमें शाही बाग के सबसे शांत कोने में एक नया सरोवर बनवाना होगा। पहली शर्त, इस सरोवर को बनाने के लिए साधारण मजदूर काम नहीं करेंगे। हमें सल्तनत के 100 सबसे नेक और ईमानदार आदमियों को चुनना होगा जो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हों या पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हों। और सरोवर की खुदाई के लिए उन्हें सोने की कुदाल और चांदी के तसले दिए जाएंगे। अकबर को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह वादा कर चुके थे। शाही खजाने से सोना चांदी निकाला गया और सरोवर की खुदाई का काम शुरू हो गया। उस्ताद ज़मान यह देखकर हैरान था, पर खुश भी था कि बीरबल शाही खजाना बर्बाद कर रहे हैं। कुछ दिनों में सरोवर बनकर तैयार हो गया। तब बीरबल अपनी दूसरी शर्त लेकर हाजिर हुए। दूसरी शर्त, जहांपनाह, सरोवर तो बन गया, पर इसमें आम पानी नहीं भरा जा सकता। स्वर्ण हंस केवल 7 पवित्र नदियों के जल में ही स्नान करता है। हमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और सिंधु, इन 7 नदियों से पानी मंगवाना होगा। और यह पानी सोने के घड़ों में भरकर हाथियों के हौदों पर रखकर यहाँ तक लाया जाएगा। यह शर्त पहले से भी ज्यादा खर्चीली और मुश्किल थी। सल्तनत के हरकारे चारों दिशाओं में दौड़ाए गए। सैकड़ों सोने के घड़े बनवाए गए। हफ्तों की मेहनत के बाद 7 नदियों के जल से उस सरोवर को भरा गया। शाही खजाना अब दिखने लायक खाली होने लगा था। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं, लेकिन वह अपने वादे से बंधे थे। जब सरोवर दिव्य जल से भर गया तो बीरबल अपनी तीसरी और सबसे अजीब शर्त लेकर पहुंचे। तीसरी शर्त, आलमपनाह, अब बस एक आखिरी तैयारी बाकी है। स्वर्ण हंस को आकर्षित करने के लिए सरोवर के बीचों बीच एक मंच बनाना होगा जहां वह उतरकर विश्राम करेगा। यह मंच किसी आम चीज का नहीं हो सकता। उन्होंने उस्ताद ज़मान की ओर देखकर कहा, यह मंच बनाने का सौभाग्य मैं उस्ताद ज़मान को देना चाहता हूँ। उन्हें शाही खजाने से 100 किलो सोना दिया जाएगा, जिससे वह एक ऐसा अद्भुत मंच तैयार करेंगे जिस पर बेशकीमती हीरे मोती जड़े हों।
उस मंच की चमक ऐसी होनी चाहिए कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की आंखें भी चौंधिया जाएं। अब उस्ताद ज़मान की हालत खराब हो गई। बीरबल ने उसी के हुनर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। उसे अपनी ही तारीफ के जाल में फंसकर दिन रात एक करके वह मंच तैयार करना पड़ा। महीना पूरा होने में बस एक दिन बाकी था। सरोवर तैयार था, दिव्य जल से भरा था और उसके बीच में उस्ताद ज़मान का बनाया हुआ सोने का मंच सूरज की रोशनी में दमक रहा था। सल्तनत का खजाना लगभग खाली हो चुका था और शहंशाह अकबर का सब्र भी जवाब देने लगा था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और गुस्से से कहा, बीरबल, एक महीना पूरा होने को है। तुमने हमारा लगभग पूरा खजाना खाली करवा दिया, पर तुम्हारे उस स्वर्ण हंस का कहीं अतापता नहीं है। अगर कल सुबह तक हंस नहीं आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, आलमपनाह, आप चिंता न करें। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वर्ण हंस कल सुबह अवश्य आएगा। आप बस पूरे दरबार के साथ सुबह सरोवर के किनारे पहुंच जाएं। वह दिव्य जीव हम सबके सामने प्रकट होगा। बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर अकबर कुछ शांत हुए, लेकिन उनके मन में शक बना रहा। उस्ताद ज़मान को तो पूरा यकीन था कि कल बीरबल की सारी पोल खुलने वाली है। भाग 3, न्याय का दिन और एक आखिरी शर्त। अगली सुबह शाही बाग में उस नए सरोवर के किनारे उत्सव जैसा माहौल था। शहंशाह अकबर अपने पूरे दरबार, सेनापतियों और नवरत्नों के साथ मौजूद थे। उस्ताद ज़मान सबसे आगे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। पूरा आगरा शहर यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल आज कौन सा जादू दिखाते हैं। सूरज निकल आया, उसकी सुनहरी किरणें सरोवर के जल और सोने के मंच पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बना रही थीं। घंटों बीत गए। दोपहर होने को आई, पर किसी हंस का कोई नामो निशान नहीं था। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। उस्ताद ज़मान ने शहंशाह के कान में कहा, देखिए हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था। यह सब बीरबल का नाटक है, आपको और शाही खजाने को लूटने के लिए। अकबर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए गरज कर कहा, बीरबल, हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है। कहाँ है तुम्हारा स्वर्ण हंस? या हम यह मान लें कि तुमने हमसे झूठ बोला और हमारी सल्तनत के साथ धोखा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। वह अपनी जगह से उठे, शहंशाह के सामने झुके और बोले, आलमपनाह, स्वर्ण हंस आने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह स्वर्ग के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि वह एक दैवीय जीव है और उसकी कुछ शर्तें हैं। हमने उसकी सारी शर्तें पूरी की, बस एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त बाकी है। कौन सी शर्त? अकबर ने अधीर होकर पूछा। अब आया बीरबल का असली दांव। यही वह पल था जिसके लिए उन्होंने यह पूरा नाटक रचा था। उन्होंने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, जहांपनाह, स्वर्ण हंस की यह शर्त है कि उसे सरोवर के मंच से उठाकर आपके हाथों में सौंपने वाला व्यक्ति कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी कोई झूठ न बोला हो और जिसके मन में कभी कोई बुरा या अपवित्र विचार न आया हो। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक भूचाल आ गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, वह दिव्य पक्षी किसी पापी इंसान के स्पर्श से अपवित्र हो जाएगा। इसलिए अब आप सब में से जो भी यह दावा कर सकता है कि वह पूरी तरह से निष्पाप और पवित्र है, वह आगे आए और सोने के मंच से स्वर्ण हंस को ले आए। यह कहकर बीरबल सबसे पहले उस्ताद ज़मान के पास गए।
उस्ताद जी, आप एक महान कलाकार हैं। कला तो ईश्वर का रूप होती है। आप ही शुरुआत कीजिए। जाइए और स्वर्ण हंस को ले आइए। उस्ताद ज़मान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानता था कि उसने अपनी जिंदगी में कितना झूठ बोला है, दूसरों से कितनी ईर्ष्या की है। उसने घबराकर सिर झुका लिया और बोला, नहीं नहीं बीरबल जी, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। मुझसे जाने अनजाने में कई गलतियां हुई हैं। मैं इस पवित्र काम के लायक नहीं हूं। फिर बीरबल सल्तनत के मुख्य काजी के पास गए। काजी साहब, आप तो न्याय और धर्म के रक्षक हैं। आपसे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? काजी साहब ने भी आंखें चुरा लीं और कहा, अल्लाह सब जानता है। हम सब इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है। एक एक करके बीरबल दरबार के हर बड़े मंत्री, सेनापति और विद्वान के पास गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह खुद को पूरी तरह से निष्पाप होने का दावा कर सके। सबने अपने सिर झुका लिए। आखिर में बीरबल शहंशाह अकबर के सामने पहुंचे। उन्होंने झुककर कहा, आलमपनाह, अब इस दरबार में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है। आप जिल्ल-ए-इलाही हैं, धरती पर ईश्वर की परछाई। आपसे ज्यादा पवित्र और नेक कौन हो सकता है? आप ही जाइए और अपनी सल्तनत के लिए उस स्वर्ण हंस को स्वीकार कीजिए। भाग 4, शह और मात और सच्ची दौलत की जीत। बीरबल के ये शब्द किसी तीर की तरह थे, जो सीधे शहंशाह अकबर के अहंकार पर जाकर लगे। अकबर निःशब्द हो गए। वह अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। उन्होंने एक नजर अपने झुके हुए सिर वाले दरबारियों पर डाली और फिर बीरबल के शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। एक पल में उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने यह सारा जाल क्यों बुना था। यह हंस को लाने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरा सबक सिखाने के लिए था। बीरबल ने उन्हें और उनके पूरे दरबार को आईना दिखा दिया था। वह शहंशाह हिंद, जो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक समझते थे, क्या वह भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह कह सकते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आया? जवाब था नहीं। शहंशाह अकबर का सारा गुस्सा, सारा घमंड एक पल में पिघल गया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और फिर एक गहरी समझ की मुस्कान फैल गई। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। उनका कहकहा पूरे बाग में गूंज उठा। दरबारी हैरान थे कि शहंशाह गुस्से के बजाय हंस क्यों रहे हैं। जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने भरी सभा में ऐलान किया, बीरबल जीत गए और हम हार गए। उन्होंने समझाया, बीरबल ने हमें स्वर्ण हंस लाकर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमें उससे भी कीमती चीज दी है, सच्चाई का आईना। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ निष्पाप इंसान के पास आता हो, उसे इस दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सकता, चाहे वह एक आम इंसान हो या खुद शहंशाह। क्योंकि हम सब इंसान हैं और गलतियां करना हमारी फितरत का हिस्सा है। उन्होंने उस्ताद ज़मान की ओर देखकर कहा, और उस्ताद, आपने कहा था कि कलाकार वही बनाता है जो वह देखता है। बीरबल ने भी वही किया। उन्होंने हमें वह चीज दिखाई जो दुनिया में मौजूद है, हमारा अपना अहंकार, हमारा अपना पाखंड। शहंशाह अकबर ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने शाही खजाने से सोने की अशर्फियों से भरा संदूक मंगवाया और उसे बीरबल को सौंप दिया। यह तुम्हारा इनाम है, बीरबल। तुमने एक असंभव शर्त को अपनी बुद्धि से जीता है। बीरबल ने संदूक को स्वीकार किया और झुककर कहा, जहांपनाह, यह सोना मेरा नहीं, सल्तनत का है।
मैं इस सोने का उपयोग उन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए घर और पाठशाला बनवाने में करूंगा, ताकि हमारी सल्तनत में कोई बच्चा अशिक्षित और कोई परिवार बेघर न रहे। क्योंकि किसी सल्तनत की असली दौलत सोने के हंस नहीं, बल्कि उसके खुशहाल और ज्ञानी नागरिक होते हैं। बीरबल की यह बात सुनकर शहंशाह अकबर का सिर उनके लिए सम्मान में और भी झुक गया। उस दिन बीरबल ने सिर्फ सोना ही नहीं जीता था, उन्होंने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया था और यह साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी जीत वह होती है जो तलवार से नहीं, बुद्धि और नेकनीयती से हासिल की जाए। अकबर की नाराजगी और बीरबल का प्यारा। भाग 1, दोस्ती का सुनहरा दौर और ईर्ष्या का पहला बीज। आगरा की सुबहें हमेशा से खूबसूरत रही हैं, लेकिन उन दिनों में कुछ खास बात थी। जब शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सबसे अजीज दोस्त और सलाहकार बीरबल के साथ यमुना किनारे बने खास बाग में टहलते, तो लगता था मानो दो जिस्म एक जान हो। उनकी हंसी की खनक और बातों की गहराई हवा में घुल जाती थी। यह सिर्फ एक बादशाह और उसके मंत्री का रिश्ता नहीं था, यह दो ऐसे दोस्तों का अटूट बंधन था, जहां एक की धड़कन दूसरा महसूस कर सकता था। अकबर, जो अपनी तेजतर्रार शख्सियत, शाही रौब और फौलादी इरादों के लिए जाने जाते थे, बीरबल के सामने एक आम इंसान बन जाते थे। वह अपनी शंकाएं, अपने डर, अपनी खुशियां, सब कुछ बीरबल से साझा करते थे। बीरबल सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनकी शख्सियत में एक अजीब सा सुकून था। उनकी शांत आंखें और हल्की मुस्कान बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाने का भरोसा देती थीं। वह अकबर के लिए सिर्फ एक सलाहकार नहीं, बल्कि एक आईना थे, जो उन्हें हमेशा सच दिखाता था, चाहे वह सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। दरबार में हर कोई इस दोस्ती की मिसाल देता था, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी थीं, जिन्हें यह रिश्ता कांटे की तरह चुभता था। इन्हीं में से एक थे मीर शाहबाज खान, सल्तनत के सिपहसालार सेनापति। शाहबाज खान एक बहादुर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे, लेकिन उनके दिल में महत्वाकांक्षा का एक अथाह सागर था। उन्हें लगता था कि शहंशाह के सबसे करीबी होने का हक उनका है, बीरबल का नहीं। वह बीरबल को एक मस्खरा और बातूनी विदूषक से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे और मन ही मन इस बात से जलते थे कि एक मामूली ब्राह्मण अपनी जुबान के जोर पर एक महान योद्धा से ज्यादा शहंशाह के करीब कैसे हो सकता है। शाहबाज खान मौके की तलाश में थे। एक ऐसा मौका जो इस दोस्ती की दीवार में एक ऐसी दरार डाल दे जिसे कोई भर न सके। और जल्द ही किस्मत ने उन्हें वह मौका दे भी दिया। उन दिनों सल्तनते मुगलिया के लिए कंधार का किला एक नासूर बना हुआ था। फारस की सल्तनत से उसकी नजदीकी और उसकी रणनीतिक लोकेशन उसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती थी। अकबर किसी भी कीमत पर कंधार को मुगल परचम के नीचे लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही गुप्त और साहसी सैन्य अभियान की योजना बनाई। इस योजना की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, खुद शहंशाह अकबर, सिपहसालार शाहबाज खान और निश्चित रूप से बीरबल। योजना की हर बारीक पर बीरबल की छाप थी। कब हमला करना है, कैसे किले की घेराबंदी करनी है और कैसे कम से कम खून खराबे के साथ जीत हासिल करनी है, यह सब बीरबल की तेज बुद्धि का ही कमाल था। अकबर इस योजना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भरी सभा में कह दिया, अगर हमारे पास बीरबल की अक्ल और शाहबाज खान की तलवार हो तो हम पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। यह तारीफ शाहबाज खान के सीने में एक तीर की तरह लगी। उसे लगा कि उसकी बहादुरी पर बीरबल की बुद्धिमानी को तरजीह दी जा रही है। उसके दिल में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। उसने फैसला कर लिया कि वह इस योजना को ही बीरबल के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। शाहबाज खान ने बड़ी चालाकी से अपना जाल बिछाना शुरू किया।
उसने अपने सबसे वफादार जासूसों को कंधार भेजा और वहां के सूबेदार को मुगलिया हमले की भनक दे दी, लेकिन पूरी योजना नहीं बताई। उसने यह संदेश भिजवाया कि मुगल सल्तनत में एक बहुत बड़ा गद्दार मौजूद है जो उन्हें पूरी योजना बेच सकता है। इसके साथ ही उसने बीरबल के दस्तखत की नकल करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे नकली खत तैयार किए जिनमें सांकेतिक भाषा में योजना के कुछ हिस्सों का जिक्र था। वह बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। भाग 2 शक का धुआं और नाराजगी की आग। एक शाम जब दरबार खत्म हो चुका था और अकबर अपने निजी कक्ष में आराम कर रहे थे, शाहबाज खान हांफते हुए वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और हाथ में कुछ पर्चे थे। क्या बात है शाहबाज खान, आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने पूछा। शाहबाज खान ने झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, आलमपनाह, गजब हो गया। सल्तनत की पीठ में छुरा घोंपा गया है। हमारी कंधार की खुफिया योजना लीक हो गई है। अकबर अपनी जगह से उछल पड़े। यह नामुमकिन है। इस योजना के बारे में तो सिर्फ हम 3 जानते हैं। मैं भी यही सोचता था हुजूर, शाहबाज खान ने कहा, लेकिन हमारे जासूसों ने कंधार के एक दूत को पकड़ा है। उसके पास से यह खत मिले हैं। उसने वो नकली खत अकबर के सामने रख दिए। अकबर ने खत देखे। उन पर बीरबल के जाने पहचाने दस्तखत थे। सांकेतिक भाषा ऐसी थी जिसे केवल बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही बना सकता था। एक पल के लिए अकबर का सिर चकरा गया। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह कोई फरेब है। शाहबाज खान जानता था कि अकबर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगे। उसने अपना अगला पासा फेंका। जहां पनाह, मैं भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। लेकिन जब पकड़े गए दूत से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उगल दिया कि उसे यह खत आगरा के एक ऐसे शख्स ने दिए हैं जो शहंशाह का सबसे करीबी है और जिसे प्यार का तोहफा कहकर पुकारा जाता है। प्यार का तोहफा, यह वो लफ्ज थे जो अकबर अक्सर बीरबल के लिए निजी क्षणों में इस्तेमाल करते थे, जब बीरबल अपनी किसी प्यारी और बुद्धिमानी भरी बात से उनका दिल जीत लेते थे। यह बात सिर्फ उन दोनों के बीच थी। यह सुनकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में शक का जो धुआं उठा था वह अब नाराजगी की आग में बदलने लगा। जिस दोस्त पर वह अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। जिस बीरबल को वह अपनी सल्तनत का सबसे कीमती हीरा समझते थे वही गद्दार निकला। यह ख्याल ही अकबर के लिए असहनीय था। उनकी दोस्ती, उनका भरोसा, सब एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। अगले दिन दरबार का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आए, इस बात से अनजान कि उनके खिलाफ कैसा तूफान खड़ा हो चुका है। अकबर अपने सिंहासन पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। जैसे ही बीरबल ने झुककर सलाम किया, अकबर की गरजती हुई आवाज ने पूरे दरबार को कंपा दिया। रुक जाओ बीरबल, तुम्हारी यह झूठी वफादारी अब और नहीं चलेगी। बीरबल हैरान रह गए। आलमपनाह, मैंने क्या गुस्ताखी की है? गुस्ताखी? अकबर व्यंग्य से हंसे। तुमने गुस्ताखी नहीं, गद्दारी की है। तुमने सल्तनते मुगलिया का भरोसा बेचा है। तुमने हमारी दोस्ती का सौदा किया है। अकबर ने वो नकली खत बीरबल के मुंह पर फेंक मारे। यह किसके दस्तखत हैं? यह प्यार का तोहफा वाला राज कंधार के दूतों तक कैसे पहुंचा? बीरबल ने खत देखे। वह समझ गए कि यह एक बहुत गहरी साजिश है। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की और कहा, जहां पनाह, यह सच है कि
दस्तखत मेरे जैसे लगते हैं, लेकिन मैंने यह खत नहीं लिखे। कोई है जो हमारे बीच दरार डालना चाहता है। आप मुझे बस थोड़ी मोहलत दें, मैं सच सामने ले आऊंगा। लेकिन अकबर का दिल और दिमाग गुस्से और धोखे की आग में जल रहा था। उन्हें बीरबल की शांति भी एक ढोंग लग रही थी। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें फिर से बहलाने की कोशिश कर रहा है। खामोश, अकबर चिल्लाए। अब हमें तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। हम तुम्हारी गद्दारी के लिए तुम्हें मौत की सजा भी दे सकते थे, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती हमें ऐसा करने से रोक रही है। इसलिए हम तुम्हें सिर्फ एक सजा देते हैं। आज अभी इसी वक्त तुम हमारी सल्तनत की हदों से बाहर निकल जाओ। और याद रखना, अगर आज के बाद तुम्हारी परछाई भी आगरा पर पड़ी तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। दफा हो जाओ हमारी नजरों से। यह हुक्म एक बिजली की तरह गिरा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए, सजा के डर से नहीं, बल्कि अपने दोस्त के अविश्वास से। उन्होंने एक बार अकबर की आंखों में देखने की कोशिश की, जहां हमेशा उनके लिए प्यार और सम्मान होता था, लेकिन आज वहां सिर्फ नफरत और गुस्सा था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपना सिर झुकाया, आखिरी सलाम किया और भारी कदमों से उस दरबार से हमेशा के लिए बाहर निकल गए, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी दी थी। शाहबाज खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। भाग 3, बीरबल का प्यारा और सल्तनत पर संकट। आगरा से निकाले जाने के बाद बीरबल गायब नहीं हुए। वह किसी दूसरे राज्य में शरण ले सकते थे, अपनी बुद्धिमानी के दम पर कहीं भी एक शानदार जीवन जी सकते थे। लेकिन उनका प्यारा या प्रेम सिर्फ अकबर के लिए नहीं था, वह इस सल्तनत की मिट्टी से, यहाँ के लोगों से भी उतना ही प्यार करते थे। वह जानते थे कि शहंशाह गुस्से में हैं और एक गहरी साजिश का शिकार हुए हैं। एक दोस्त का फर्ज होता है कि वह अपने दोस्त को उसकी गलती से भी बचाए। बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक बूढ़े गरीब लकड़हारे का रूप धरा, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और अपना नाम दयाराम रख लिया। वह आगरा से कुछ दूर एक छोटी सी गुमनाम झोपड़ी में रहने लगे। वहां से वह किले की हर हरकत पर नजर रख सकते थे। उन्होंने शहर के आम लोगों, धोबियों, नाइयों, सब्जी वालों के बीच अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया, जो उन्हें दरबार की खबरें लाकर देते थे। इधर आगरा में बीरबल के जाने के बाद सब कुछ बदलने लगा। अकबर ने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया। वह किसी से बात नहीं करते थे। उन्हें हर पल बीरबल का चेहरा याद आता, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी बहस करता हुआ, कभी सलाह देता हुआ। उन्हें अपनी सल्तनत एक शरीर की तरह लगती थी, जिसमें से आत्मा निकल गई हो। उनका गुस्सा धीरे धीरे एक गहरे दुख और अकेलेपन में बदल रहा था। दरबार का हाल और भी बुरा था। शाहबाज खान अब शहंशाह का सबसे खास सलाहकार बन गया था। लेकिन तलवार चलाने में माहिर शाहबाज खान के पास सल्तनत चलाने की वो समझ नहीं थी जो बीरबल के पास थी। उसके फैसले अक्सर जल्दबाजी में और घमंड से भरे होते थे। राज्य के मामले उलझने लगे, खजाना खाली होने लगा और प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। शाहबाज खान ने कंधार पर हमले की योजना में अपने हिसाब से बदलाव कर दिए। उसने बीरबल के बनाए हुए धैर्यपूर्ण और रणनीतिक घेराबंदी के प्लान को बदलकर एक सीधे और आक्रामक हमले का फैसला किया। उसने सोचा कि एक तेज जीत उसे बीरबल से भी महान साबित कर देगी। भेष बदले बीरबल यानी दयाराम तक यह सारी खबरें पहुंच रही थीं। जब उन्हें कंधार पर हमले की बदली हुई योजना का पता चला तो उनका माथा ठनका। वह जानते थे कि यह योजना सल्तनत के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगी। कंधार का किला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सीधा हमला करने वालों के लिए एक मौत का कुआं था।
शाहबाज खान अपनी महत्वाकांक्षा में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने जा रहा था। बीरबल एक भयानक दुविधा में फंस गए। वह आगरा में कदम नहीं रख सकते थे, वरना उनकी जान चली जाती। लेकिन वह चुप भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह उनकी प्यारी सल्तनत और उनके प्यारे दोस्त की जिंदगी और इज्जत का सवाल था। अब वक्त था बीरबल के प्यार की असली परीक्षा का। यह प्यार सिर्फ वफादारी नहीं था, यह एक ऐसा समर्पण था जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने की हिम्मत देता है। बीरबल ने एक बहुत ही जोखिम भरा और अनोखा तरीका सोचा। वह जानते थे कि वह सीधे शहंशाह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वह अपनी बात उन तक पहुंचा सकते थे। उन्होंने बच्चों को सिखाने वाली कुछ पहेलियां और छोटी छोटी कहानियां बनानी शुरू की। इन कहानियों में रूपक और संकेतों के माध्यम से कंधार के किले की कमजोरियों और शाहबाज खान की योजना की खामियों का जिक्र होता था। जैसे एक कहानी थी लालची बाज और चतुर कबूतर की। कहानी में एक बाज शाहबाज खान एक ऊंचे पहाड़ पर बने कबूतरों के घोंसले कंधार का किला पर सीधा हमला कर देता है, यह सोचे बिना कि पहाड़ पर तेज हवाएं चलती हैं और नुकीली चट्टानें हैं। नतीजा यह होता है कि बाज खुद जख्मी होकर गिर पड़ता है। कहानी के अंत में यह सीख दी जाती कि ऊंचाई पर हमला करने के लिए ताकत नहीं, अक्ल की जरूरत होती है। कभी कभी इंतजार करना और सही रास्ते से जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बीरबल दयाराम के भेष में शहर के चौराहों पर बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें यह कहानियां सुनाते। बच्चों को ये कहानियां बहुत पसंद आईं और जल्द ही ये पूरे आगरा में मशहूर हो गईं। ये कहानियां बच्चों के मुंह से होते हुए घरों की औरतों तक और औरतों से उनके पतियों और दरबारियों तक पहुंचने लगीं। भाग 4 सच्चाई की सुबह और दोस्ती का पुनर्जन्म। कुछ हफ्तों बाद एक दिन शहंशाह अकबर अपने बाग में उदास बैठे थे। तभी उन्होंने अपने छोटे शहजादे सलीम को अपने दोस्तों के साथ वही लालची बाज वाली कहानी खेलते और दोहराते हुए सुना। कहानी के शब्द अकबर के कानों में पड़े और उनके दिमाग बिजली की तरह कौंध गए। ऊंचाई पर हमला, ताकत नहीं अक्ल, सही रास्ता, यह तो वही बातें थीं जो बीरबल ने कंधार योजना के बारे में उनसे कही थीं। यह शैली, यह समझाने का तरीका, यह किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके बीरबल का हो सकता था। अकबर अपनी जगह से उठे। उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। क्या बीरबल यहीं कहीं है? क्या वह उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को बुलाया और उस कहानी के स्रोत का पता लगाने का हुक्म दिया। जासूसों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जल्द ही वे उस बूढ़े लकड़हारे दयाराम तक पहुंच गए। जब अकबर को बताया गया कि यह कहानियां एक बूढ़ा लकड़हारा सुना रहा है जो कुछ महीने पहले ही यहां आकर बसा है, तो अकबर का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने हुक्म दिया, उस लकड़हारे को फौरन हमारे सामने पेश करो। लेकिन पूरी इज्जत के साथ और बिना किसी को खबर हुए। रात के अंधेरे में बीरबल को दयाराम के भेष में शहंशाह के निजी कक्ष में लाया गया। कमरे में सिर्फ अकबर थे। जैसे ही बीरबल ने कमरे में कदम रखा, उनकी और अकबर की आंखें मिलीं। सालों की दोस्ती और महीनों का दर्द उन दोनों की आंखों में एक साथ छलक आया। अकबर धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से बीरबल की बढ़ी हुई दाढ़ी को छुआ। बीरबल, तुम, उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, एक दोस्त अपने दोस्त को और एक सेवक अपनी सल्तनत को मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता है? आलमपना। बीरबल ने फिर उन्हें शाहबाज खान की पूरी साजिश, बदली हुई युद्ध योजना और उसके भयानक परिणामों के बारे में बताया।
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शाहबाज खान ने प्यार का तोहफा वाली बात किसी महल की दासी से सुनी थी और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सच्चाई एक सूरज की तरह थी जिसने शक और गुस्से के सारे बादलों को छांट दिया। अकबर को अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह बीरबल की आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल के हाथ पकड़ लिए और भरी हुई आवाज में बोले, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है दोस्त। हमने तुम्हारी वफादारी पर शक किया। गुस्से ने हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। हो सके तो हमें माफ कर दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे। यह उनकी जीत की मुस्कान नहीं थी, यह उस प्यारे की मुस्कान थी जो माफ करने में ही अपनी सार्थकता समझता है। उन्होंने कहा, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं जहांपना। बादशाह कभी गलत नहीं होता, बस कभी कभी उसका वक्त थोड़ा इम्तिहान लेता है। मेरा प्यार और मेरी वफादारी आपके किसी हुक्म या सजा से बढ़कर है। उस रात दो दोस्तों का पुनर्मिलन हुआ। अगले दिन अकबर ने एक आपातकालीन दरबार बुलाया। उन्होंने भरी सभा में बीरबल को पूरे सम्मान के साथ उनका मंत्री पद वापस सौंपा। फिर उन्होंने शाहबाज खान को बुलाया और उसके सामने वो सारे सबूत रखे जो बीरबल ने इकट्ठा किए थे। शाहबाज खान का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर ने उसे सिपहसालार के पद से हटाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कंधार पर फिर से बीरबल की मूल योजना के अनुसार हमला किया गया और मुगल सल्तनत को एक शानदार और आसान जीत मिली। उस दिन के बाद अकबर की नाराजगी कभी भी बीरबल के प्रति उनके प्रेम और विश्वास पर हावी नहीं हो सकी। वह समझ गए थे कि बीरबल का प्यारा सिर्फ मीठे शब्दों और चतुराई भरी बातों तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा गहरा समर्पण है जो अपमान सहकर भी, अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने दोस्त और अपनी सल्तनत की रक्षा करना अपना परम धर्म समझता है। और यही वह प्यारा था जो मुगल सल्तनत की असली ताकत थी। बीरबल की सबसे चालाक तरकीब। भाग 1, अपराध जो असंभव था। मुगल सल्तनत का सूरज अपने चरम पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका हिंदुस्तान के कोने कोने में बजता था। आगरा का किला सत्ता का केंद्र था, जहां से पूरे मुल्क की तकदीर लिखी जाती थी। उन दिनों आगरा में अमन और खुशहाली का दौर था। यमुना नदी शांत बहती थी और महल के बगीचों में बसंत की बहार छाई हुई थी। लेकिन इस बाहरी शांति के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो मुगल सल्तनत की नींव को हिला देने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है शाही खजाने से। यह खजाना सिर्फ सोने चांदी और जवाहरातों का ढेर नहीं था, बल्कि यह मुगलिया शान और ताकत का प्रतीक था। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। खजाने की सबसे भीतरी तिजोरी, जिसे कल्बे-शाह यानी राजा का हृदय कहा जाता था, में सल्तनत की सबसे कीमती धरोहर रखी थी, नूर-ए-सल्तनत, साम्राज्य का प्रकाश नाम का एक हीरा। यह कोई आम हीरा नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार यह हीरा देवताओं ने पहले महान राजा को सौंपा था और यह जिसके पास रहता, उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। इसका आकार एक कबूतर के अंडे के बराबर था और जब इस पर रोशनी पड़ती तो इसमें से इंद्रधनुष के 7 रंग ऐसे निकलते थे कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थीं। अकबर इसे सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत का गौरव और अपनी किस्मत का सितारा मानते थे। इस कल्बे-शाह तिजोरी की सुरक्षा का जिम्मा मीर कासिम पर था, जो खजाने का मुख्य अधिकारी था। मीर कासिम एक अधेड़ उम्र का, बेहद अनुशासित और ईमानदार लगने वाला व्यक्ति था। पिछले 20 सालों से वह शाही खजाने की सेवा कर रहा था और आज तक एक तांबे के सिक्के की भी हेराफेरी का इल्जाम उस पर नहीं लगा था। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे आगरा में थे। तिजोरी की 2 चाबियां थीं,
एक खुद शहंशाह अकबर के पास और दूसरी मीर कासिम के पास। दोनों चाबियों के एक साथ लगने पर ही तिजोरी खुल सकती थी। एक सुबह जब शहंशाह अकबर ने एक विदेशी मेहमान को नूरे सल्तनत दिखाने की इच्छा जताई तो हमेशा की तरह मीर कासिम को बुलाया गया। दोनों अपनी अपनी चाबियों के साथ कल्बे शाह के पास पहुंचे। भारी धातु का दरवाजा खोला गया। अंदर मखमल की गद्दी पर रखा एक छोटा सा संदूक था जिस पर शाही मुहर लगी हुई थी। मुहर बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन जब संदूक खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गद्दी खाली थी। नूरे सल्तनत गायब था। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर शहंशाह अकबर की दहाड़ से पूरा खजाना गूंज उठा। यह कैसे हुआ? हमारी नाक के नीचे से सल्तनत की इज्जत चोरी हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं। खबर आग की तरह फैली और पूरे किले में हड़कंप मच गया। यह एक असंभव अपराध था। तिजोरी का ताला नहीं तोड़ा गया था, शाही मुहर सही सलामत थी और वहां किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। इसका एक ही मतलब हो सकता था, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि महल का ही कोई बहुत बड़ा और भरोसेमंद अधिकारी था। शक की सुई हर किसी पर घूम रही थी, लेकिन सबसे गहरा शक उन पहरेदारों पर था जो रात में तिजोरी के बाहर तैनात थे। दर्जनों पहरेदारों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कड़ी पूछताछ शुरू हुई। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन वे सब एक ही बात कहते रहे, हम बेकसूर हैं हुजूर। हमने पूरी रात किसी को भी अंदर जाते नहीं देखा। दिन हफ्तों में बदलने लगे। शहंशाह का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सल्तनत की सबसे बड़ी चोरी ने उनकी सत्ता पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। उन्होंने अपने सबसे काबिल जासूसों को इस काम पर लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चोर ने अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। मीर कासिम हर रोज शहंशाह के सामने पेश होता और दुख जताता। वह कहता, जहां पनाह, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है। मैं अपनी जान दे दूंगा पर उस चोर को ढूंढ निकालूंगा जिसने हमारी सल्तनत की शान पर हाथ डाला है। उसकी बातों में इतना दर्द और सच्चाई लगती थी कि शहंशाह को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। आखिरकार जब सारे रास्ते बंद हो गए तो शहंशाह ने हताश होकर अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को याद किया। बीरबल उन दिनों किसी राजकीय कार्य से दिल्ली गए हुए थे। उन्हें फौरन वापस आगरा बुलाया गया। जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने शहंश के चेहरे पर ऐसी चिंता और बेबसी देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अकबर ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा, बीरबल, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यह किसी भूत प्रेत का काम लगता है। अगर जल्द ही नूरे सल्तनत नहीं मिला तो हमारी इज्जत में मिल जाएगी। अब यह मामला तुम्हारे हवाले। हमें बस हमारा हीरा वापस चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बीरबल ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी नजरें दरबार में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे के भावों को पढ़ रही थीं। उन्होंने देखा कि जहां बाकी सब दरबारी डरे और सहमे हुए थे, वहीं मीर कासिम के चेहरे पर दुख का एक ऐसा मुखौटा था जो कुछ ज्यादा ही लग रहा था। बीरबल की पारखी नजरों ने उस मुखौटे के पीछे छिपी एक हल्की सी बेचैनी को भांप लिया। यहीं से बीरबल के दिमाग में शक का पहला बीज पड़ा। भाग 2 मौन जांच और एक योजना का बीजारोपण। बीरबल ने अपनी जांच का तरीका सबसे अलग रखा। उन्होंने गिरफ्तार किए गए पहरेदारों से कोई सख्त पूछताछ नहीं की। इसके बजाय वह अकेले तहखाने में गए और हर पहरेदार से बड़े इत्मीनान से बात की। उन्होंने उनसे चोरी के बारे में नहीं बल्कि उनकी ड्यूटी, उनके परिवार और उनकी सामान्य दिनचर्या के बारे में पूछा।
इस बातचीत से बीरबल को यकीन हो गया कि ये साधारण लोग इतने बड़े और सुनियोजित अपराध को अंजाम नहीं दे सकते। वे बेकसूर थे। इसके बाद बीरबल ने अपना सारा ध्यान शाही खजाने और उसके आसपास के माहौल पर केंद्रित किया। वह घंटों खजाने के नक्शे को देखते, हवा आने जाने के रास्तों का अध्ययन करते और पहरेदारों के बदलने के समय का हिसाब लगाते। उन्होंने मीर कासिम से भी कई बार मुलाकात की। हर बार बीरबल उससे चोरी से जुड़ी कोई न कोई बारीक जानकारी पूछते और मीर कासिम बड़ी कुशलता से हर सवाल का जवाब देता। वह इतना आत्मविश्वास से भरा था कि एक आम इंसान को उस पर कभी शक हो ही नहीं सकता था। लेकिन बीरबल आम इंसान नहीं थे। उन्होंने एक बात पर गौर किया। मीर कासिम चोरी का जिक्र करते हुए बार बार इस बात पर जोर देता था कि चोर कितना शातिर और बाहरी होगा, जिसने सुरक्षा व्यवस्था को धोखा देने का कोई अविश्वसनीय तरीका निकाला होगा। वह जानबूझकर शक को महल के बाहर की दुनिया की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल को अपना शक यकीन में बदलने के लिए एक सबूत की जरूरत थी। लेकिन वह जानते थे कि मीर कासिम जैसा चालाक आदमी कोई सबूत छोड़ेगा ही नहीं। उसे सीधे सीधे पकड़ना नामुमकिन था। अगर बीरबल बिना सबूत के मीर कासिम जैसा वफादार माने जाने वाले अधिकारी पर इल्जाम लगाते तो शहंशाह शायद उन्हीं पर भड़क उठते। बीरबल समझ गए कि चोर को पकड़ने के लिए उसे ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल बिछाना है जिसमें चोर खुद चलकर आए और अपनी चोरी कबूल कर ले। उन्हें एक ऐसी तरकीब की जरूरत थी जो तर्क पर नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान, उसके डर और लालच पर काम करे। कई दिनों तक सोचने विचारने के बाद एक रात जब बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनकी नजर सूखी लकड़ियों के एक ढेर पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। एक ऐसी तरकीब जो इतनी अजीब और अविश्वसनीय थी कि कोई उसकी असलियत को समझ ही नहीं पाएगा। यह बीरबल की अब तक की सबसे चालाक और सबसे साहसी योजना थी। अगले दिन बीरबल शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जहांपनाह, उन्होंने कहा, मुझे चोर के बारे में पता चल गया है। अकबर अपनी जगह से उछल पड़े। कौन है वो गद्दार? हमें उसका नाम बताओ, हम उसकी गर्दन कलम कर देंगे। बीरबल ने सिर हिलाया। आलमपनाह, मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे चोर कल शाम तक खुद आपके सामने होगा और उसका जुर्म भी साबित हो जाएगा। कैसा तरीका? अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने अपनी योजना बताई। योजना सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्हें यह किसी बच्चे के खेल जैसा लगा। बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी यह बचकानी तरकीब काम करेगी? और अगर यह नाकाम हो गई तो? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मुझ पर भरोसा रखें। चोर जितना भी चालाक हो वह इंसान है, और हर इंसान के दिल में एक डर होता है। मेरी यह तरकीब सीधे उसी डर पर वार करेगी। अगर यह नाकाम हुई तो मैं अपनी गर्दन पेश कर दूंगा। बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर अकबर को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें कल शाम तक का वक्त देते हैं। जो करना है करो, लेकिन हमें नतीजा चाहिए। शहंशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शाही बढ़ी को बुलाया और उसे एक खास तरह की लकड़ी की 100 छड़ियां बनाने का आदेश दिया। शर्त यह थी कि हर छड़ी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, लंबाई, मोटाई, रंग, सब कुछ हूबहू। फिर उन्होंने पूरे किले में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि बीरबल को हिमालय से आए एक पहुंचे हुए साधु ने कुछ जादुई छड़ियां दी हैं,
जिनमें चोर को पहचानने की शक्ति है। यह खबर जानबूझकर इतनी फैलाई गई कि किले के हर छोटे बड़े कर्मचारी तक पहुंच जाए, खासकर मीर कासिम तक। भाग 3 महान छलावा। अगली शाम दीवाने खास में दरबार लगा। माहौल में एक अजीब सा तनाव और कौतूहल था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबार के उन सभी 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया था जिनकी खजाने तक किसी न किसी रूप में पहुंच थी। इनमें मीर कासिम भी शामिल था, जो सबसे आगे की कतार में खड़ा था और उसके चेहरे पर बनावटी हैरानी के भाव थे। जब सब आ गए तो बीरबल हाथ में एक मखमली कपड़े से ढकी हुई थाल लेकर अंदर आए। उन्होंने थाल को बीच में रखा और कपड़ा हटाया। अंदर लकड़ी की 100 खूबसूरत छड़ियां रखी थीं, जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, दरबार में मौजूद सभी लोगों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी सल्तनत की शान नूरे सल्तनत चोरी हो गया है और चोर हम सब के बीच में ही कहीं मौजूद है। शहंशाह की तमाम कोशिशों के बाद भी वह पकड़ा नहीं जा सका है। एक पल रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब वह और नहीं बच सकता। मेरे हाथ में जो छड़ियां आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली लकड़ियां नहीं हैं। ये हिमालय के एक सिद्ध पुरुष द्वारा अभिमंत्रित की गई जादुई छड़ियां हैं। इनकी खासियत यह है कि यह किसी भी निर्दोष व्यक्ति के हाथ में जैसी हैं, वैसी ही रहती हैं। लेकिन यहां आकर बीरबल रुके और अपनी नजरें दरबार में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर घुमाईं। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई आ गई। लेकिन जैसे ही यह किसी चोर के हाथ में जाती है, यह उसकी चोरी की शक्ति से रात भर में ठीक 1 उंगली, लगभग 1 इंच लंबी हो जाती है। यह सुनते ही दरबार में एक सनसनी फैल गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के चेहरों पर हैरानी थी, कुछ के चेहरों पर अविश्वास और कुछ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मीर कासिम ने अपनी हैरानी को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक पल के लिए उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमक ही गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं आप सबको एक एक छड़ी दूंगा। आप सब इसे लेकर अपने अपने घर जाएंगे और कल सुबह इसी समय इसे लेकर वापस दरबार में हाजिर होंगे। कल सुबह जिसकी भी छड़ी बाकी सबसे 1 उंगली लंबी होगी, वही चोर होगा। प्रकृति और जादू अपना फैसला खुद सुना देंगे। यह कहकर बीरबल ने एक एक करके सबको छड़ी बांटनी शुरू की। जब वह मीर कासिम के पास पहुंचे तो उन्होंने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। मीर कासिम ने नजरें चुरा लीं और कांपते हाथों से छड़ी पकड़ ली। छड़ियां लेकर सब अपने अपने घर चले गए। उस रात आगरा के किले में कई लोगों को नींद नहीं आई। जिनके मन में कोई खोट नहीं था, वे तो बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके लिए वह रात कयामत की रात थी। मीर कासिम अपने आलीशान घर में बंद था और उसके हाथ में वह लकड़ी की छड़ी थी। वह बार बार उसे देख रहा था। उसका पढ़ा लिखा दिमाग कह रहा था कि यह सब बीरबल का ढोंग है, जादू टोना कुछ नहीं होता। लेकिन उसके चोर मन में एक गहरा डर बैठ गया था। क्या हो अगर यह सच हो? क्या हो अगर बीरबल सच कह रहा हो और यह छड़ी सच में लंबी हो गई तो? सुबह दरबार में सबके सामने मेरी इज्जत का क्या होगा? शहंशाह तो मुझे जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। यह डर उसके तर्क पर हावी हो गया। वह पूरी रात बेचैनी से टहलता रहा। फिर आधी रात के करीब उसके शातिर दिमाग में एक विचार आया। एक ऐसा विचार जो उसे लगा कि बीरबल की चालाकी पर भी भारी पड़ेगा। उसने सोचा, अगर यह छड़ी रात में 1 उंगली लंबी होने वाली है तो क्यों न मैं इसे अभी ही 1 उंगली काट कर छोटी कर दूं। फिर जब यह रात में लंबी होगी तो सुबह तक वापस सबकी छड़ियों के बराबर हो जाएगी और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा।
वाह कासिम, बीरबल खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका पाला किससे पड़ा है। अपनी इस चालाकी पर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने फौरन एक तेज धार वाला चाकू लिया, बड़ी सावधानी से छड़ी को नापा और उसे नीचे से ठीक 1 उंगली बराबर काट दिया। कटे हुए टुकड़े को उसने अंगीठी में जलाकर राख कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया और सुकून की नींद सो गया, यह सोचकर कि उसने जादू को भी मात दे दी है। भाग 4 पर्दाफाश और परिणाम। अगली सुबह दीवाने खास का माहौल कल से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। सभी 100 लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर वापस आ चुके थे और शहंशाह के आने का इंतजार कर रहे थे। मीर कासिम के चेहरे पर आज एक विजी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि वह बीरबल के जाल से साफ बच निकला है। शहंशाह अकबर और बीरबल दरबार में पधारे। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी, जबकि बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। बीरबल ने सबको अपनी अपनी छड़ी दिखाने का आदेश दिया। एक एक करके सब आगे आते और अपनी छड़ी दिखाते। सभी छड़ियां बिल्कुल बराबर थीं। जब 99 लोग अपनी छड़ियां दिखा चुके, तब भी कोई चोर सामने नहीं आया। शहंशाह अकबर की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि बीरबल की तरकीब नाकाम हो गई है। आखिर में मीर कासिम की बारी आई। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और अपनी छड़ी शहंशाह के सामने रख दी। जैसे ही उसकी छड़ी बाकी छड़ियों के साथ रखी गई, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मीर कासिम की छड़ी बाकी सभी छड़ियों से 1 उंगली छोटी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मीर कासिम को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हकलाकर बोला, यह कैसे हो सकता है? तभी बीरबल की गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। उन्होंने अपनी उंगली मीर कासिम की तरफ उठाई और कहा, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया। सल्तनत का गद्दार यही है। शहंशाह अकबर हैरान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर की छड़ी 1 उंगली लंबी हो जाएगी। इसकी छड़ी तो छोटी है। बीरबल मुस्कुराए। यह उनकी जीत की मुस्कान थी। उन्होंने समझाया, आलम पनाह, मैंने जो कुछ भी कहा वह एक छलावा था। ये कोई जादुई छड़ियां नहीं हैं, बल्कि साधारण लकड़ी के टुकड़े हैं। इनकी लंबाई न घट सकती है न बढ़ सकती है। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता था कि जो निर्दोष होगा वह इस बात पर यकीन नहीं करेगा या उसे कोई डर नहीं होगा, इसलिए वह अपनी छड़ी को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन जिसके मन में चोर होगा, उसे डर लगेगा कि कहीं उसकी छड़ी सच में लंबी न हो जाए। इसी डर के कारण उसने खुद को बचाने के लिए अपनी छड़ी को पहले ही 1 उंगली छोटा कर दिया होगा, यह सोचकर कि जब वह लंबी होगी तो सबके बराबर आ जाएगी। बीरबल ने मीर कासिम की ओर देखते हुए अपनी बात पूरी की। इस दरबार में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे यह डर था, और वह है मीर कासिम। इसने अपनी ही चालाकी से खुद को फंसा लिया। इसने जादू पर नहीं, बल्कि अपने डर पर यकीन किया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह सुनते ही मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। वह समझ गया कि वह बीरबल के मनोवैज्ञानिक जाल में कितनी बुरी तरह फंस चुका है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर उसने ही नूरे सल्तनत चुराया था और उसे अपने तहखाने में छुपा रखा है। शहंशाह अकबर अवाक रह गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मीर कासिम को वह इतना वफादार समझते थे, वही असली गद्दार निकला।
लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर हो रहा था। बीरबल ने बिना किसी तलवार, बिना किसी जासूस और बिना किसी सबूत के सिर्फ इंसान के डर को अपना हथियार बनाकर सल्तनत के सबसे बड़े अपराधी को पकड़ लिया था। मीर कासिम को कैदखाने में डाल दिया गया और नूर सल्तनत को वापस शाही खजाने में पूरे सम्मान के साथ स्थापित कर दिया गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे और भरी सभा में बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें दिखा दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान का दिमाग होता है और सबसे बड़ा हथियार बुद्धि। तुम्हारी यह तरकीब इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, इस सल्तनत की असली दौलत हो। उस दिन के बाद से बीरबल की जादुई छड़ी की कहानी एक मिसाल बन गई। यह कहानी इस बात का सबूत थी कि बीरबल की सबसे चालाक तरकीब कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान के मन को पढ़ने की उनकी अद्भुत कला थी। जब बीरबल ने अकबर को कर दिया चुप। भाग 1, जन्नत का गुमान और एक अजीब फरमान। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। यह वो दौर था जब मुगल सल्तनत का सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम की तूती बोलती थी। उस दिन दीवान-ए-आम में हमेशा से ज्यादा रौनक थी। बसंत की हल्की हवा किले के झरोखों से छनकर आ रही थी और दरबार में लगे कीमती इत्र की महक में घुल रही थी। शहंशाह अकबर का मिजाज आज 7वें आसमान पर था। हाल ही में दक्षिण में मिली एक बड़ी जीत ने सल्तनत का परचम और भी बुलंद कर दिया था। खजाना लबालब था, प्रजा खुशहाल थी और दुश्मनों के खेमे में खामोशी थी। अपने मयूर सिंहासन पर बैठे हुए अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। रत्नजड़ित स्तंभ, मखमली कालीन, सोने चांदी की पट्टीकारी और एक से बढ़कर एक कीमती लिबासों में सजे दरबारी, यह सब देखकर उनका सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, हमने इस सल्तनत को अपने खून पसीने से सींचा है। आज देखिए हमारी मेहनत का फल। क्या कोई कह सकता है कि हमारी सल्तनते मुलिया किसी जन्नत से कम है? यहाँ अमन है, इंसाफ है, खुशहाली है। हमारी प्रजा को किसी चीज की कमी नहीं। दरबारियों ने फौरन शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। बेशक आलमपना, आपकी सल्तनत तो धरती पर ईश्वर का वरदान है, एक ने कहा। आप जैसा न्यायप्रिय शासक इतिहास में न कभी हुआ है, न होगा, दूसरे ने जोड़ा। इन चापलूसों की भीड़ में सबसे आगे था मुल्ला फैजान। मुल्ला फैजान को बीरबल की बुद्धिमानी और शहंशाह से उसकी नजदीकी कांटे की तरह चुभती थी। उसे आज बीरबल को नीचा दिखाने का एक सुनहरा मौका नजर आया। वह अपनी जगह से उठा, 3 बार झुककर सलाम किया और मक्खन जैसी चिकनी आवाज में बोला, जहांपनाह, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपकी सल्तनत में हर कोई इतना बुद्धिमान और समझदार है कि मूर्खता का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। आपके राज में तो मूर्ख होना भी एक गुनाह है। अकबर यह सुनकर और भी खुश हो गए। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न मुद्रा में बैठे थे। बीरबल, आप खामोश क्यों हैं? क्या आप मुल्ला जी की बात से सहमत नहीं? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, सल्तनत की खुशहाली में कोई शक नहीं है। यह आपके ही नेक शासन का नतीजा है। लेकिन यह कहना कि हमारी सल्तनत में कोई मूर्ख है ही नहीं, शायद सच्चाई से थोड़ा परे है। बीरबल के इतना कहते ही मुल्ला फैजान को मौका मिल गया। वह फौरन बोला, देखिए जहांपनाह, बीरबल जी को हमेशा आपकी बातों में कोई न कोई कमी निकालने की आदत है। यह आपकी सल्तनत की तौहीन है। अकबर के चेहरे पर भी हल्की नाराजगी उभर आई। उन्हें अपनी तारीफ के बीच में बीरबल का यह तर्कपूर्ण जवाब अच्छा नहीं लगा।
उन्होंने एक चुनौती भरे लहजे में कहा, अच्छा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी इस जन्नत जैसी सल्तनत में मूर्ख भी बसते हैं? जी जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा। बुद्धिमानी और मूर्खता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां इंसान होंगे वहां हर तरह के लोग होंगे। तो फिर साबित कीजिए, अकबर की आवाज में शाही रौब था। हम आपको एक हुक्म देते हैं। आप जाइए और हमारी सल्तनत के चार सब